हाय एवरीवन, वेलकम टू विद्यानी टेटा 24/7 चैनल। और आज बेटा डेली फिजिक्स कैप्सूल में एक सवाल हम करने वाले हैं सर्किट थ्योरी का फ्रॉम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे कुछ रेजिस्टर्स हैं। देखिए सभी रेजिस्टेंसेस की वैल्यू आर है, तो 1 2 3 4 5 6 है ना। तो ऐसे आपको 6 रेजिस्टर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इनमें बेटा आपको ए और बी 2 पॉइंट्स दिख रहे होंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इनके बीच में हमें बताना है आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी। अब अगर आप इस डायग्राम को देखोगे है ना, तो आपको पता नहीं चलेगा कहां पे सीरीज बन रहा है, कहां पे पैरेलल बन रहा है, एग्जैक्टली किस टाइप का कॉम्बिनेशन है बता पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसमें एक टेक्निक होती है जहां पे आप डायग्राम को एक सिंपल डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं। मैं आपको वो टेक्निक सिखाता हूं, फिर आप देखना ये क्वेश्चन आपसे कितनी जल्दी सॉल्व होगा। और इस वैरायटी के बहुत सारे क्वेश्चन आपको नीट जेईई एग्जाम में दिखते रहते हैं बेटा, लेकिन तरीका सब में वही यूज करना है जो मैं अभी आपको सिखाने वाला हूं। देखिएगा, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके ट्राई भी कर सकते हैं। हमें आर इक्विवेलेंट बताना है ए और बी के बीच में। शुरू करते हैं। देखिए हमें यह पता है कि ए और बी ये 2 पॉइंट्स हो गए है ना। उसके अलावा कुछ पॉइंट्स और हैं, जैसे कि एक ये जिसका पोटेंशियल अभी मुझे नहीं पता है, तो इस पोटेंशियल को अभी के लिए मैं x अज्यूम कर रहा हूं। और वैसे ही आप देखोगे तो यहां पे भी एक नोड है, जंक्शन है या पॉइंट है जिसका पोटेंशियल हमें नहीं पता है, लेकिन आपको पता है कि वो x तो नहीं होगा, x से कुछ अलग होगा, बिकॉज बीच में रजिस्टर है और रजिस्टर के होने से पोटेंशियल दोनों का चेंज हो सकता है ना। तो मैं इसको जो है y मान देता हूं। अब आप देखिए टोटल सारे जंक्शंस को आपने जो है मार्क करने के बाद कितने पोटेंशियल्स हैं। एक ये है A, ये B है, ये X है और ये Y है। आपके पास 4 डिफरेंट पोटेंशियल्स आ गए। आपको क्या करना है बच्चों, यहां पे मार्क करना है पोटेंशियल A, यहां पे मार्क करना है पोटेंशियल B, है ना, क्योंकि इनके बीच में ही आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो साइड बाय साइड बना दो इनको। फिर इस मेथड में क्या करना होता है, X और Y में आप X को यहां पे ड्रॉ कर लो, Y को आप यहां पे ड्रॉ कर लो। अब देखिएगा क्या करना है, हर एक रजिस्टर को आपको पकड़ना है बेटा, और जिन 2 पॉइंट्स के बीच में वो कनेक्टेड हैं आपको उनको वहां पे ड्रॉ कर देना है। अब जैसे कि आप अगर इस आर की बात करोगे तो ये कनेक्टेड है, देखिए एक्स और वाई के बीच में। तो यहां पे आपका एक्स है, ये वाई है, आप इनके बीच में उस आर को ड्रॉ कर दीजिए। इसका काम हो गया, ठीक है, दिस इज डन। एक आर आपने बना दिया। अब ये वाला आर अगर आप देखेंगे तो एक्स और ए के बीच में है, तो सोचिए x ये रहा, a ये रहा, तो इनके बीच में आपने इस r को ड्रॉ कर दिया बच्चों, ठीक है। तो इसका काम भी खत्म। देखिए इस पे आते हैं बेटा, ये है x और b के बीच में, तो ये x है और ये b है, इनके बीच में आपने बना दिया उस वाले r को, इसका भी काम खत्म। देखिए फिर आता है, देखिए ये वाला r जो कि है b और y के बीच में, तो ये b है, ये y है, आप इसके बीच में इस r को प्लेस कर देंगे। समझ आ रहा है ना, ये भी हो गया। फिर देखिए a है, y है, तो ये वाला r आ गया a और y के बीच में, तो आप बनाएंगे यहां पे इसको a और y के बीच में। आपको शायद थोड़ा थोड़ा अब फील आ रहा होगा कि यार ये ना एक व्हीट स्टोन ब्रिज था जो भेष बदल के आया था, है ना। पता नहीं चल रहा था कि व्हीट स्टोन है, बट जैसे ही जो टेक्निक मैंने आपको बताई है आपने वो लगाया, आपने सर्किट को यहां कन्वर्ट किया और आपको दिखने लग गया। तो ये टेक्निक बहुत सारे सवालों में यूज हो जाती है और आप सिंपलिस्टिक डायग्राम बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। एक बच रहा है अपना ये वाला जो कि ए और बी के बीच में है, तो अब यहां से तो बनाना सही नहीं रहेगा, है ना, वरना ओवरलैप हो जाएगा। तो आप ए और बी के बीच में यहां से ऐसे बना दीजिए, क्योंकि कोई और कनेक्शन है नहीं बीच में ना, ए और बी के बीच में ही है वो। अगर मैं यहां से बनाऊंगा तो यहां भी कनेक्शन दिख जाएगा, फिर ऊपर से बनाना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा अलग रूट से मैंने इसको बना दिया, ठीक है। अब देखिए सॉरी, हाँ अब देखिए पहले आते हैं व्हीटस्टोन के ऊपर। अब ये व्हीटस्टोन जो है बेटा, ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, और ऐसा मैं इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि अगर इसका और इसका प्रोडक्ट लिया जाए, है ना, r इंटू आर, तो भी r स्क्वायर आता है, इसका और इसका लिया जाए तो भी r स्क्वायर आता है। दिस इज अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, और ऐसे केस में बच्चे इसका कोई रोल नहीं रह जाता है, इसमें से आपका कोई करंट जो है बेटा वो पास नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो इसको आप भूल जाओ, ठीक है, ये R5 होता है, इसको आप भूल जाओ। अब ये दोनों जो है बेटा वो आपका सीरीज में आ गए, ठीक है, जितना करंट यहां से उतना करंट यहां से, ये दोनों सीरीज में आ गए बच्चों। तो R और R मिलके बनेगा 2R सीरीज में, है ना, ये 2R बन गए। सिमिलरली आप देखेंगे तो ये R और ये R भी देखिए अब आपका सीरीज में आ चुके हैं,
तो अगेन आप बोलेंगे R और R, ये भी बन गया आपका कितना 2R। ये दोनों आपस में पैरेलल में आ गए आपस में। तो 2R और 2R जब पैरेलल में जुड़ते हैं ना, तो पैरेलल में रेजिस्टेंस हाफ हो जाता है अगर दोनों बराबर हैं तो ये तो बराबर ही है, देखिए 2R और 2R, तो इनका हाफ हो जाएगा, यानी कि दोनों मिलके R बनेंगे। तो ये सॉल्व करके आपको मिलेगा सिर्फ एक R, पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज सॉल्व करके मिलेगा सिर्फ R। देखिए R और R 2R, ये R और R 2R पैरेलल में R हो गया, और नीचे एक R और है ये वाला, तो यहां पे एक और R आ गया यहां पे। ये पॉइंट आपका A है बच्चों, देखिए पॉइंट A, और ये है आपका B। अब देखिए A और B के बीच में निकालना है, ये दोनों अगेन आपका पैरेलल में दिख रहा होगा, इक्वल है तो हाफ हो जाएगा, R और R है, R का हाफ होगा R/2। तो आपका जो आंसर है बच्चों इस क्वेश्चन का कि हाउ मच इज द R इक्विवेलेंट, तो वो है सीधा सीधा R/2। ठीक है, तो ये बहुत शानदार सवाल था, व्हीटस्टोन ब्रिज पे था। और मैं आपको बता दूं 2025 में भी एक सवाल व्हीटस्टोन ब्रिज का ही आया था, जो देखने में व्हीटस्टोन नहीं था, बट अगर आप ये टेक्निक उसमें लगा लेते जो मैंने 25 के लिए भी पढ़ाया था, तो आप तुरंत उस सर्किट को समझ जाते कि वो व्हीटस्टोन है, एंड देन वो क्वेश्चन आपसे तुरंत सॉल्व भी हो जाता। ऐसी और वीडियोस के लिए बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक बात और मैं आपको बता दूं, एक फ्लैश सेल आई है बेटा। फ्लैश सेल क्या है, आपके लिए हमने अपने कोर्सेज का प्राइस बेटा कम कर दिया है, लेकिन ये बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए है। तो आपको बता देता हूं अभी क्या आपको प्राइस मिल रहा है बेटा। जो हमारा बैच होता है ना, कामयाबी बैच है ना, और या फिर आप कह लो विक्ट्री बैच, जो दोनों एक साथ आपको मिल रहे हैं, वहां पे बेटा आपको बहुत कम प्राइस अब पे करना है, 44% कम आपको पे करना है, और 4444 में आपको बेटा बैच मिल रहा है। फील कोड अगर आपने लगा लिया तो आपको इतने कम प्राइस में ये बैच मिल जाएगा, और 13333 में आपको 1 महापैक दिया जा रहा है। तो बहुत अच्छा मौका है, बहुत कम प्राइस में बेटा आप ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ आके पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून। मचाते रहिए। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सी यू सून।